स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो यूपी जेट 2025 होगा, यानी जेएनएम प्रवेश परीक्षा होगी। उसमें साइंस सब्जेक्ट से केमिस्ट्री पोर्शन से, जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उससे हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोराइड एसिड, यानी जब जिंक हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस जो है रिलीज़ करता है। ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो कौन सी गैस ऐसी है जो रिएक्ट करेगा, तो उसकी बात यहाँ पर हमें करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको मिलेगा, जो कि हाइड्रोजन होगा। और ये हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं कि जब जिंक यानी जेडन जो आपका है, जो जिंक है वो रिएक्ट करता है। जब जेडन रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी HCl से जब रिएक्ट करेगा तो आप क्या पाएंगे इसमें। तो जो हमें मिलेगा वो आप देखते हैं कि वो जेडन Cl2 मिलता है। जब वो जेडन Cl2 मिलता है, यानी यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो आपकी गैस क्या बनेगी, H2 बनेगी। यानी इसी तरीके से वो हाइड्रोजन गैस जो है आपकी यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप 2 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। आप अलग अलग तरीके के सोडास के बारे में पढ़ते हैं। तो वाशिंग सोडा यानी वाशिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं Na2CO3 10H2O के रूप में रहता है। तो वाशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड, यानी जो इसका नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड, ए कॉमन क्लीनिंग एजेंट के रूप में ये कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। विच हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प पे हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। ये एथेनॉल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने देखा, एथेनॉल का जो फार्मूला है उसे आप देख लीजिए। एथेनॉल C2H5OH रहता है, एक ज्वलनशील एल्कोहल होता है जिसका उपयोग हम स्प्रिट लैंप में ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड इन केरोसिन, यानी केरोसिन में हम कौन सा धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किस धातु को। तो वो हमारा सोडियम होता है। क्यों रखा जाता है इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। जो ये एलिमेंट है यानी ये जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसे वायु और जल से बचाने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। स्टोर इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद द एयर एंड वाटर। तो ये चीज़ें हैं, इस कारण से रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर ऑप्शन 7 है, क्योंकि स्केल जो है इसकी 0 से लेके 14 तक होती है और 7 पर ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर आप सकते हैं ये एक तरीके के इंडिकेटर्स रहते हैं। ये नेचुरल प्योर वाटर इज नेचुरल विथ द pH ऑफ 7 इन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिसका pH 7 होता है, जो ना तो अम्लीय होता है ना तो वो क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। साबुन बनाने की किस प्रक्रिया का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो उसका नाम से ही यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है। तो साबुनीकरण यानी सल्फोनिफिकेशन क्या हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें वसा क्षार के साथ प्रक्रिया जो है रिएक्शन करके, यानी फैट रिएक्ट्स विथ बेस। जो फैट है वो रिएक्ट करता है किससे, बेस से। तो हम सॉप का यानी ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा जो है आपका जो है क्रियात्मक यानी फंक्शनल समूह होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन बी यानी COOH के रूप में जो होता है ये हमारा क्रियात्मक यानी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आप समझ गए। IUPAC नेम लिखने में काफ़ी मदद होती है इन सब चीज़ों से, जो याद रखते हैं सभी लोग, आप सभी लोग। विच गैस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर
आप फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र में हम क्या करते हैं, तो ये अमोनिया जो होती है, यानी ऑप्शन बी आपका जो है वो सही होता है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, NH3, NH3 इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। तो यूरिया यानी अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे उर्वरकों के निर्माण में इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच मैटर डज नॉट कोरेडेट ईजिली, यानी जंग नहीं लगती, कौन सी धातु जो दी गई है, 4 प्रकार की धातु आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें ऐसी कौन सी है जिनमें आसानी से जंग नहीं लगती। क्लियर है, तो ऑप्शन गोल्ड है, इसमें जंग नहीं लगती। गोल्ड इज अ नोबल मेटल एंड डज नॉट कोरेडेट अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये कुलीन धातु है और सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में इसमें जंग नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 10, विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, जो कार की बैटरीज होती हैं उनमें ये कौन सा जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कार की बैटरियाँ हैं उनमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, H2SO4 रहता है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज। तो यहाँ कार बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसे उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हम 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप पाएंगे कि विच नॉन मेटल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत आधातु ऐसी कौन सी है जो अच्छा चालक है, यानी गुड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ये ग्रेफाइट है, जो पेंसिल्स में भी आपको मिल जाती है एक तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेफाइट जो होती है वो कार्बन का एक रूप है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, इस कारण से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके तो कौन सी गैस निकलती है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट अगर है हमारे पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ प्रतिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और तथा जल बनाता है, यानी क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CO2 है वो बनेगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आप पाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मिलेगा व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप इसको कहा जाता है, कंटेन विच डिफाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल OH समूह होता है जिसकी रासायनिक धर्मों को परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप पाएंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर, यानी जब मैग्नीशियम वायु में जलता है तो क्या बनता है। तो मैग्नीशियम जब जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO बनाएगा। तो यहाँ पर MgO बनाता है, यानी ऑप्शन आपका जो होगा वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 की। तो 15 में आप पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है उसमें विच एसिड इज प्रेजेंट ऑन स्टिक, यानी अम्ल कौन सा अम्ल होता है चींटी के डंक में। तो यहाँ आप सभी लोग जानते हैं फार्मिक एसिड होता है। इसका फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCOOH आप देख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर फार्मिक अम्ल को यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कोटेड आयरन एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम द रस्टिंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा
अभी हमने एक वॉशिंग सोडा से पढ़ा था, अब एक बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का आप जान सकते हैं NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। NaHCO3 जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसमें बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। तो सबसे बेहतरीन जो है वो सिल्वर है, लेकिन कॉमनली हम यूज़ जो करते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम करते हैं, लेकिन क्योंकि सिल्वर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा तो वो हमारा जो है सिल्वर रहेगा। अब विद्युत चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होती है। तो यानी तांबा, एल्युमिनियम, सोना और चांदी में चांदी जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सबसे अच्छा है चालक के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच हाइड्रोकार्बन हैज़ अ ट्रिपलेट बॉन्ड। इस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड वाला होता है जो अनसेचुरेटेड होते हैं, फिर दो डबल बॉन्ड का एक होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड का होता है, जो ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसमें जो कहा गया है ट्रिपलेट बॉन्ड के लिए कहा गया है, तो एक एल्केन हो गया, एक एल्कीन हो गया, एक एल्काइन। तो एल्काइन वाले जो होते हैं वही हमारे ट्रिपलेट बॉन्ड के होते हैं। तो यहाँ एल्काइन में आप देख सकते हैं इथाइन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वो सबसे सटीक है, यानी एथाइन जो है क्वेश्चन नंबर का 19 का आंसर बी है। तो ये इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, एथाइन का C2H2 रहता है। तो ये फार्मूला आपका है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, इसको CnH2n-2 के जनरल फार्मूले में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ यहाँ, और अगले क्वेश्चंस में हम चलते हैं, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ऑयल्स इनटू फैट। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया तेलों को वसा में परिवर्तित करती है? तो वसा तेलों को वसा में परिवर्तित करती है तो वो आप हाइड्रोजनेशन कहलाती है, यानी हाइड्रोजनेशन एड्स हाइड्रोजन टू ऑयल in presence of catalyst और कन्वर्टिंग देम इनटू सॉलिड फैट्स, यानी हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें ठोस अवस्था में बदला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार आपने 20 क्वेश्चंस पढ़े। अब हम आगे के भी क्वेश्चंस इसी पर अभी केमिस्ट्री में बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में 5-6 टॉपिक्स ऐसे यूनिट्स होती हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये छठा वीडियो आपको यहाँ पर मिला हुआ है, आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। पहले आप एक एक चीज़ को आप क्रियाओं के बारे में पढ़ा, फिर अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ा, यानी एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ा, फिर आपने जो है अपमार्जक्स के बारे में पढ़ा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक करके पढ़ा है आपने। अब केमिस्ट्री का हम एक साथ कंबाइंड 20-20 क्वेश्चंस ला रहे हैं इस समय। पहले अलग अलग यूनिट्स पर हम लाए थे, अब जो क्वेश्चंस आज से शुरू हुए हैं वो पूरी केमिस्ट्री को लेकर हैं, फिर इसी तरह फिजिक्स से, फिर उसके बाद बायो के थ्रू हम चलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस हैं। अगर वीडियो लगें, अच्छे लगें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।